बिल्कुल सही बात आपने कही कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इस फैसले का आ सकता है। क्या बांग्लादेश में इतना दम है कि उनकी बात मनवा लेंगे या वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे फिर? इसके बाद बजाय इसके के बाहर अगर उन्होंने करना है तो अपनी चीजों को ठीक करें ना, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सब तो पैसा ज़्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, नहीं, हर बात उनकी मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सर मेरा जो आपसे सवाल है इमरान भाई वो ये है कि दूसरी तरफ ये भी आप मत भूलें कि इंडिया जो है वो आईसीसी का कमाओ पूलता है। कि बांग्लादेश को छुट्टी करवा दी जाएगी, बांग्लादेश को कहा जाएगा कि चलें इतना टाइम नहीं है, खेलना खेलने वरना नखरे ना दिखाएं। बांग्लादेश की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा। भारत में रेवेन्यू वहां पर क्रिकेट होती है, वो मार्केट है बड़ी, उनके स्पॉन्सर्स हैं। उन्होंने बोला भी इसको निकालो बाहर, जो होगा बाद में देखी जाएगी। बांग्लादेश जाता है और मेरा ख्याल से ज्यादा जो पेमेंट है ना वो सारी या दोस्तों, तो क्या वाकई ऐसा होने वाला है क्या कि बांग्लादेश का जो है T20 वर्ल्ड कप से पत्ता कटने वाला है? मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा पत्ता कटेगा। और अभी तो इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स होनी बाकी है, अभी टाइम है अभी इसको शुरू होने में। आप लोगों को याद है जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली थी और किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने बवाल करना शुरू किया, पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कैसे बवाल करना शुरू किया, बड़े बड़े दावे किए जाने लगे, बड़ी बड़ी बातें की जाने लगी, भारत को धमकियां तक दी जाने लगी। एक बार फिर वही हो रहा है, लेकिन ये ईस्ट पाकिस्तान के साथ हो रहा है। वो वेस्ट पाकिस्तान के साथ हुआ था, ये ईस्ट पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और ये हमें पता था कि ईस्ट पाकिस्तान ऐसी हरकत करने वाला है, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान आजकल बड़ा प्रेम मोहब्बत कर रहे हैं। तो हमें पता था कि कोई ना कोई पंगा होने वाला है और हम वही ट्रीटमेंट देंगे ईस्ट पाकिस्तानियों को जो हमने वेस्ट पाकिस्तानियों को ट्रीटमेंट दी थी। सब के सब ने थूक कर चाटा था, सब के सब ने मुंह की खाई थी। याद है ना आप लोग को, जब इनका भिंडी रोना शुरू हुआ था, भारत को तो आना ही पड़ेगा, भारत कैसे नहीं आएगा, उनके तो बाप भी आएंगे और ये भी आएंगे और वो भी आएंगे, किस तरह की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ था हम सबको याद है। लेकिन आखिर में क्या हुआ था? वही हुआ था जो भारत ने चाहा था, जो भारत के मन में आया उसने वही किया। हम नहीं ये पाकिस्तान खेलने, हम बाहर खेले, थर्ड वेन्यू पे खेले, यूएई में खेले। मानना पड़ा ना पाकिस्तान को। हमें पता था कि पाकिस्तान भी अपनी टीम नहीं भेजेगा भारत, और हम यही चाहते थे। अब ये बांग्लादेश ने भी सेम चीज बांग्लादेश में भी शुरू हुई है, तो हम भी यही चाहते थे कि बांग्लादेश ऐसा करे, पूर्वी पाकिस्तान ऐसा करे। और इस पाकिस्तानियों ने वही किया, कजन मैरिज की पैदाइशों ने, जो बीसीसीआई और हम जो चाहते हैं। अभी विवाद चालू हो गया है। कंगलूज को लगा था कि वो पाकिस्तान की राह पर चलकर भारत को परेशान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? आईसीसी ने कहा है, जरा इस देखिए इस क्या दिया है। आईसीसी ने कहा है बांग्लादेश को कि या तो भारत में खेलो या फिर तुम्हारे पॉइंट्स जाएंगे। नहीं यकीन आ रहा? चलिए मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूं। ये देखिए, ESPN क्रिक इन्फो ने यह खबर दी है कि ESPN क्रिक इन्फो को पता चला है कि आईसीसी ने बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है कि जी हम T20 वर्ल्ड कप में जो उनका मैच है वो भारत के बाहर खेलेंगे, भारत में नहीं खेलेंगे। The ICC is understood to have said that Bangladesh will need to travel to India or risk forfeiting points. ICC ने कहा है कि भैया देखो, बांग्लादेश को भारत आना ही पड़ेगा खेलने के लिए, वरना तुम्हारा जो पॉइंट है वो तो तुम्हारा हम काट लेंगे। हालांकि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है BCB, वो क्लेम कर रहा है कि अभी तक ऐसा कोई अल्टीमेटम हमें नहीं दिया गया है आईसीसी की तरफ से, यानी कि द BCB हैज क्लेम्ड नो सच अल्टीमेटम हैज बीन रिलेड टू देम बाय द गवर्निंग बॉडी। लेकिन इन सबके बीच जिस तरह से बांग्लादेशियों को कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, मिर्ची की तीखी जलन जो है महसूस कर रहे हैं, उसमें हमें बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों। और इन कंगलुओं को तो ऐसा करना है कि इनके आने वाली औलादे भी चीखें कि बिना मिर्ची के ही दर्द हो रहा है, बिना मिर्ची के ही जलन लग रही है, जल रहा है, क्योंकि भारत से लिया है तुम लोगों ने पंगा, समझे? और कई ये दर्शक मेरे कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तानी भी हैं, ये कर दो, वो कर दो, बीसीसीआई दोषी, ये दोषी, वो दोषी। अरे घंटा कोई दोषी नहीं है, सब गेम चल रहा है, मजे लो गेम के। बस पाकिस्तानियों को जलने दो,
बांग्लादेशियों को सॉरी पूर्वी पाकिस्तानियों को कुढ़ने दो, और इंडियन हो बैठ के मजे लो बस। मैं इंडिया में रह रहे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं। मजे लो बस, पॉपकॉर्न खाओ, चिंता मत करो। जो पाकिस्तान के साथ हुआ वही ईस्ट पाकिस्तान के साथ होगा। ईस्ट पाकिस्तान से क्रिकेट का खात्मा करना है बस। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या खबर दे रही है। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। फिर आपके पास जो 10 रुपए होते हैं ना, वो 10 रुपए भी आपके पास नहीं रहते, ये औकात आपकी बन जाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो पीसीबी वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की कि हम भी जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करते हैं और थोड़ी सी जो है अपनी वैल्यू बनवाते हैं। लेकिन वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाईजान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। अब क्या हुआ है, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। आईसीसी ने बांग्लादेश की उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये चीज बड़ी पक्की बात अंदर लिख दी हुई थी बोल के कि जी अगर हमें आप हमारी बात को नहीं मानोगे तो हम पुल आउट कर देंगे T20 वर्ल्ड कप से। अब बांग्लादेश के माइंड में वो चल रहा था कि जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाला मैच, जी पाकिस्तान भी बड़ी पस्तियां करता है तो एंड पे पाकिस्तान की मान ली जाती है, वैसे मानी को नहीं जाती। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, तो ये हम भी ऐसा करते हैं तो हमें भी बड़ी इज्जत मिलेगी, हमें भी बड़ा जो है सराहा जाएगा। आईसीसी ने क्या किया, जय शाह ने उस डिमांड को टोटली रिजेक्ट कर दिया, और बांग्लादेश है ना अब उस किनारे पे आके खड़ा हो चुका है कि अब बांग्लादेश ऑफिशियली तौर पे टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगा, या बांग्लादेश को फिर दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी और T20 वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। ये दो डिमांड्स थी कल तक, ये दो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, कल तक जो आखिरी ऑप्शन बचा हुआ था। बांग्लादेश की जो डिमांड्स थी उसको कल रिजेक्ट कर दिया गया था कि जी नहीं जी हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको बड़ा मसला था तो आप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, शेड्यूल शुरू होने से पहले, ये चीजें स्केड्यूल शुरू देने से पहले आप ये सारी बकवास याद करते तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते। बट आप अभी इस टाइम आके ये नौसरबाजी कर रहे हो कि जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स है इंडिया में, तो ऐसी बात आपकी मानी नहीं जाएगी। बेसिकली आईसीसी को भी पता है ना, वो मुस्तफीज को निकाला और इस वजह से ये नौसरबाजियां कर रहे हैं। अब बांग्लादेश आउट हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप से। अब ना मेरी एक बात सुनो, मैं दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको इधर बताने लगा, इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान। इनको बेसिकली क्या है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो या बांग्लादेश हो, फिलहाल जो मौजूदा रिजीम है बांग्लादेश में, उसको ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो पाकिस्तान से मिल रहे हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि एक कजन मैरिज की पैदाइश दूसरे कजन मैरिज की पैदाइश को वही सलाह दे रहे हैं जो खुद अपने यहां लागू कर चुके हैं, और जिसके बाद खुद इनकी बड़ी भद पीटी थी, खुद की क्रिकेट बर्बाद कर ली। और यही काम अब ये पूर्वी पाकिस्तान वाले करना चाह रहे हैं। अबे पूर्वी पाकिस्तान वालों, जरा दिमाग से काम लो बे। तुम लोग हालत नहीं देख रहे हो पाकिस्तान में क्या हालत हुई पड़ी है क्रिकेट की। जरा से भी अकल है, अगर अकल है तो सोचो, वरना भविष्य जैसे पाकिस्तान ने अपना भविष्य खराब कर लिया क्रिकेट में, वैसे ही पूर्वी पाकिस्तान वालों तुम भी अपना भविष्य खराब करने वाले हो, बता रहा हूं। ये मत कहना कि किसी इंडियन ने बताया नहीं, बता रहा हूं मैं। पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा, क्योंकि बांग्लादेश का तो नुकसान हुआ ही हुआ है, और वो उन्होंने जो कुछ पाकिस्तानियों की बात मानी ना, उस हिसाब से बांग्लादेश का नुकसान हुआ, आपको ये भी बता दूं। लेकिन एक और मेरी जरूरी बात सुन लीजिएगा, अब इस समय पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा। अब देखो, पाकिस्तान में जो कुछ क्रिकेटर्स या हमारा मीडिया या हमारे कुछ लोग जो बांग्लादेशियों को इस चीज़ की वो कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि जी आप आईसीसी से जाके लड़ो, आप आईसीसी से जाके फाइट करो, आप अपना हक मांगो, आप बोलो कि जी हमने इंडिया में नहीं खेलना, हम जो है वो इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमने श्रीलंका में खेलना है, तो आपकी बात को माना जाएगा। क्योंकि आईसीसी जो है वो T20 वर्ल्ड कप को साइड लगवाने से डरा होगा, लेकिन आईसीसी ने ये चीज़ नहीं की। आईसीसी को पता था कि ये इसके पीछे मास्टर माइंड कौन है। आईसीसी ने उस मास्टर माइंड को पकड़ के बजा दिया, और उस मास्टर माइंड को अब ये पता चल चुका है कि बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ
T20 वर्ल्ड कप से आउट नहीं हुआ, बांग्लादेश पे 3-4 रिस्ट्रिक्शंस भी लग गई हैं। एक तो बांग्लादेश की जो टीम है वो बैन हो चुकी है परमानेंटली इंडिया में, मतलब जिस तरह पाकिस्तान कभी इंडिया नहीं था ना जाता, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में नहीं थे बिकते, सेम वही चीज़ अब बांग्लादेश पे भी लागू कर दी गई है। मतलब बांग्लादेश भी इंडिया नहीं जाएगा, परमानेंटली बैन हो चुका है, बांग्लादेश के प्लेयर्स को परमानेंटली बैन कर दिया गया और बांग्लादेश अब टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। दूसरा, बांग्लादेश की अब बात भी नहीं मानी गई। तो ये बांग्लादेश जो मुंह की खाया ना, इसके पीछे जो था वो मास्टरमाइंड आपको पता है। देखो भाइयों मेरी बात सुनो, तनवीर अहमद के 3 से 4 स्टेटमेंट ना इस टॉपिक पे निकले हैं, मैं आपको बारी बारी करके बताता हूँ, मेरे पास पड़े भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तनवीर अहमद का जो पहला स्टेटमेंट आया था ना, उसने ये बोला था कि इमीडिएटली बाइकआउट आईपीएल, मतलब आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट करो क्योंकि जी ये क्रिकेटर्स की साथ ज्यादतियां कर रहे हैं जी, मुस्तफीज को निकाल दिया। एक तो ये चीज होगी। दूसरी, तनवीर अहमद ने बोला कि इंडिया को 10 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया जाए। कौन बोल रहा है? तनवीर अहमद। तनवीर अहमद जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 मैच खेले हुए इंटरनेशनल, वो बोल रहे कि जी इंडिया को बैन कर दो। तीसरा जो स्टेटमेंट आया तनवीर अहमद साहब का, उसमें यह आया कि मैं विश करता हूं कि बांग्लादेश इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दे। ये तनवीर अहमद, अब देखो मेरी बात सुनो, अब आप बोलोगे यार ये तनवीर अहमद को इधर से कहां ले आया। मैंने शुरू में आपको एक चीज बताई थी, मैंने बोला था कि बांग्लादेश को जो पीछे से पंप किया जा रहा था ना, वो पाकिस्तानी कर रहे थे। देखो यार, मैं तो एक ही बात कहता हूं, हो सकता है बांग्लादेश भारत को हरा दे, उस दिन उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया, गेम है, कोई भी किसी को हरा सकता है कि नहीं? बिल्कुल हरा सकता है। लेकिन जो नफरत बांग्लादेश ने पैदा कर ली है, जो नफरत पूर्वी पाकिस्तानियों ने अपने जहन में पश्चिमी पाकिस्तानियों की तरह जमा लिया है, वो नफरत हम सबको दिख चुकी है। और धीरे धीरे ऐसे काटा जाएगा तुम्हें जैसे वेस्ट पाकिस्तानियों को काटा गया क्रिकेट में, और वैसे ही तुम लोग भी काटे जाओगे। धीरे धीरे कटेगा, बिल्कुल हलाल वाला मामला तुम्हारे साथ हम हराम नहीं करेंगे, झटका नहीं करेंगे। जैसे जैसे वेस्ट पाकिस्तानियों को हमने ख्याल रखा ना, धीरे धीरे हलाल किया, जिबा करना जिसे कहते हैं, वैसे ही तुम लोग भी जिबा होगे। जैसे तुम लोग का बिजनेस, कारोबार पता है कि नहीं तुम लोगों को? नहीं पता? अपनी मीडिया खोल के देख लो तुम लोग कि भारत से पंगे लेने के बाद तुम लोगों के एक्सपोर्ट की क्या हालत हुई है, भारत ने क्या किया है तुम्हारे साथ। कई लोग भारत के भीतर कह रहे हैं कि बांग्लादेश से दुश्मनी ले रहे हो, ये तुमने ठीक नहीं किया, बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ एक और दुश्मनी करने का नई वजह दे दी तुमने पूर्वी पाकिस्तानियों को। हाँ दी है, ऐसा कौन सा भला कर रहे थे वो पूर्वी पाकिस्तान वाले? ऐसा कौन सा हमारे सगे थे? नमक हमारा खाते हैं, तेल हमारा पीते हैं, चावल हमारे यहां से जाता है, अंडा हमारे यहाँ जाता है, आलू हमारे यहां से जाता है, प्याज हमारे यहां से जाता है, बिजली हमारे यहां से जाती है, हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सपोर्ट के लिए, हैं? हमारे यहां आकर इलाज कराते हैं, अपनी जान बचाते हैं, और पलट के क्या कहते हैं? एफ इंडिया। लगाओ भाई जरा वो क्लिप फिर से। बेटा ऐसा तो ना चलेगा ना। भारत के भीतर रह रहे बांग्लादेशी, भारत के भीतर रह रहे पाकिस्तानी, कान खोलकर तुम लोग सुन लो। एफ इंडिया करोगे तो भारत ये नारेबाजी नहीं करेगा, वो सीधे एफ बांग्लादेश करेगा, और एफ बांग्लादेश होना शुरू हो चुका है। जाकर बिजनेस देखो, तुम्हारा एक्सपोर्ट किस तरह से धराशायी हुआ पड़ा है। यह है एफ बांग्लादेश की शुरुआत, और धीरे धीरे अभी आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ होगा। एफ बांग्लादेशी क्रिकेट भी होगा, एफ बांग्लादेशी और भी बहुत कुछ होने वाला है, आगे कहूंगा नहीं।
बस देखते चलना, अपनी मीडिया को देखते चलो, खबरें देखते रहो अपने यहाँ क्या चल रहा है तुम्हारे। और ये जितने गटर के कीड़े, रजाकार की पैदाइशें हैं, पाकिस्तानी फौज की जो जिनके अब्बू हैं, पाकिस्तानी फौज ने जो जुल्म किया था बांग्लादेशी महिलाओं पर, लड़कियों पर, बच्चियों पर, उनकी जो पैदाइश हैं, वही ये सब समझ रहे हैं। बस देखते जाओ। अभी जो एफ इंडिया स्टेडियम में नारे लग रहे थे ना, तो तुम लोग सिर्फ नारे लगा सकते हो, बाकी एफ बांग्लादेश हम कर देंगे, और उसका करना स्टार्ट हो चुका है। वन फाइन डे बिजली बत्ती भी गुल होने वाली। अबे ईस्ट पाकिस्तानियों, तुम लोग को शर्म नहीं आती? चावल अभी भी हमसे मांग रहे हो बे? मांगो ना अपने वेस्ट पाकिस्तान वालों से चावल, जाओ। अभी तो और मजा आने वाला है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी थी ना वहां पे, उसमें मजा आया था। अभी महीना भर है, इंतजार कीजिए और मजे लीजिए। इधर सेम मजा आएगा गुरु, बता रहा हूं मैं। और इसमें पाकिस्तानियों को भी मिर्ची लग रही है बहुत तगड़े वाली, और वो भी इसमें बहुत मिर्च मसाला डालकर पेश करेंगे। हम तो इंतजार करें, पेश करो, तभी तो लड़ाई का मजा भी आएगा यार, है कि नहीं? दोस्तों जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।